साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हो चुका है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के बाद न्यूज चैनल्स में कई तरह के एग्जिट पोल्स भी आए। जी हाँ, एग्जिट पोल्स में ज्यादातर ने बताया कि बीजेपी की दिल्ली में वापसी होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही है, लेकिन अब यहाँ पर बाजी पलटती हुई दिख रही है। जी हाँ, एग्जिट पोल के अगले ही दिन दिल्ली में एक नया आंकड़ा ऐसा आ गया जिससे यहाँ बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता, सीनियर कांग्रेस नेता ने बोल दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्यों काउंटिंग के दिन नतीजे बदल सकते हैं। आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए तो ज्यादातर ने कहा कि बीजेपी की साफ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। 12 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये क्या, एक नए आंकड़े ने अगले ही दिन खेल कर दिया और वो नया आंकड़ा है वोट प्रतिशत का। जी हाँ, दिल्ली चुनाव में जो वोटिंग हुई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी नेताओं की बड़ी आला कमान में हलचल मचा दी है और यहाँ तक कि रात भर बीजेपी के नेता परेशान रहे कि अब क्या होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार जाती हुई दिख रही है, तो वहीं दिल्ली चुनाव के जो आंकड़े आए हैं, वोटिंग का जो प्रतिशत आया, उसने साफ साफ बता दिया है कि अब सरकार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की बन रही है। जी हाँ, और कांग्रेस नेता ने भी यहाँ तक कह दिया है। असल में दिल्ली चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले तो वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम हो गया। यानी कि दिल्ली चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग नहीं की है, जो कि अब राजनीतिक पंडित हमेशा से कहते रहे और हमेशा ये बात साबित भी होती रही है कि जब जब ज्यादा वोटिंग हुई है, पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है, तो सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हुई है। मौजूदा सरकार के खिलाफ ही ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा वोटिंग नहीं हुई बल्कि वोटिंग कम हो गई। और इस वोटिंग पैटर्न की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर वापसी कर सकती है। जी हाँ, बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती हुई दिख रही है इस वोटिंग पैटर्न के आधार पर, और दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब भले ही आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या कम हो जाए, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का मायना तो यही कह रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से आपकी सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित तक ने दावा कर दिया कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा कमतर आंका गया है। असल नतीजा ये होने वाला नहीं है, असल नतीजा बिल्कुल अलग होने वाला है। और यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। जी हाँ, कांग्रेस नेता जो खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े, वही संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है। कांग्रेस को 17 से 18% वोट मिलने वाला है, लेकिन ये भी जरूर कहा कि बीजेपी की नहीं आपकी ही सरकार बनेगी। अब संदीप दीक्षित ने इशारा जरूर दिया कि 17-18% वोट मिलता है तो 4 से 5 सीटें उनकी पार्टी जीत सकती है, और कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीतती है तो यहाँ पर नया समीकरण भी दिख सकता है। जी हाँ, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ विधायकों की कमी पड़ती है तो कांग्रेस यानी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकती है। और हो सकता है इसी वजह से भी संदीप दीक्षित ने कहा हो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब जो भी हो, वोटिंग प्रतिशत यही कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता से दूर रह सकती है, यही वोटिंग पैटर्न फिलहाल कह रहा है। हालांकि वोटर्स ने आखिरकार किसको वोट दिया ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन काउंटिंग के दिन एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल उल्टे भी हो सकते हैं। ये फिलहाल वोटिंग पैटर्न से साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे के लिए आने वाला वक्त खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट ने बगावत की थी, अलग पार्टी बना ली थी, या कहें कि एक तरह से शिवसेना की जो मुख्य पार्टी थी उस पर कब्जा कर लिया था। चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर मान्यता दी, तो शिवसेना पार्टी, नाम, सब कुछ शिंदे गुट को मिल गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर, गांव के स्तर पर, नगर के स्तर पर लगातार उद्धव ठाकरे के साथ उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद वहां भगदड़ मच गई है। जी हां, टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी में एकनाथ शिंदे का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी यूबीटी को लगातार झटका लग रहा है। छत्रपति संभाजी नगर जैसे इलाकों में भी यूबीटी के बड़े नेता और उनकी पत्नी शिंदे गुट में शामिल हो गए। शाहपुर, भिवंडी, कल्याण के गाँव में भी पूर्व सरपंच, उप सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों तक ने पाला बदल दिया है, शिंदे गुट की तरफ चले गए हैं। और यहाँ तक कि मुंबई में उद्धव गुट की महिला विंग की प्रमुख रजुल पटेल भी शिंदे सेना में शामिल हो गई हैं। तो वहीं मीरा भाईंदर में पूर्व डिप्टी मेयर प्रवीण पाटिल समर्थकों के साथ ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में चले गए हैं। अभी नाम हमने आपको बताए, लेकिन हालात ये हैं कि गांव के स्तर पर, गली गली के स्तर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात खराब हो चले हैं। इसीलिए तो शिवसेना यूबीटी की ही प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी के कई कट्टर समर्थक छोड़कर चले गए हैं और इससे स्थानीय निकाय चुनाव में यानी कि बीएमसी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, खुद मान लिया सुषमा अंधारे ने कि उनकी पार्टी के हालात आगे और खराब हो सकते हैं और यहीं पर उन्होंने कह दिया कि 24 फरवरी का दिन हमारे लिए बड़ा हो सकता है। जी हाँ, 24 फरवरी को पार्टी के बहुत सारे, कहें कि ज्यादातर नेता 24 फरवरी तक उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में जा सकते हैं। असल में शिंदे गुट की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन को 24 जनवरी को एक तरह से शुरू किया गया था और 1 महीने का टारगेट उसमें रखा गया था और इसके लिए वो तारीख आने जा रही है 24 फरवरी, यानी कि अगले 19 दिन में उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए अब कुछ बचने वाला नहीं है। उनके छोटे छोटे नेता तक भी उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े नेता तो पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बड़े शहरों में उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो चुके हैं, तो अब छोटे छोटे गली गांव तक भी उनकी पार्टी का कार्यकर्ता कैडर लगातार शिंदे गुट की तरफ मिल रहा है, क्योंकि लगातार यही माना जा रहा है कि कार्यकर्ता और जो कैडर है वो सरकार नहीं आने के बाद से परेशान है और इसीलिए शिंदे गुट में शामिल हो रहा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे मातोश्री के अंदर सिर्फ अपना माथा पीट सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अपने करीबी सहयोगी संजय राउत और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मीटिंग पर मीटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ हल, कोई सोल्यूशन इसका निकाल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के हालात खराब है और अगले 19 दिन में, जी हाँ, अगले 19 दिन में 24 फरवरी के दिन में बहुत कुछ खराब उनके लिए हो सकता है, कहें कि सब कुछ खत्म हो सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगभग खत्म हो सकती है। तो आप इस पर क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।